जुनून एपिसोड 3। अब तक आप लोगों ने सुना प्रेम सिंघानिया की फैमिली के बारे में। उसकी माँ बहुत लालची और घमंडी है, बहन बहुत प्यारी है और पिता बहुत ही दिलवाले हैं। प्रेम सिंघानिया सबसे ज्यादा अपने दादाजी से प्यार करता है और उन्हीं की खुशी की खातिर प्रेम सिंघानिया अपनी गर्लफ्रेंड के होते हुए भी दादा की कही हुई लड़की से ही शादी करता है। अब आगे सिर्फ दादाजी के उतावलापन से ही लग रहा था कि घर में शादी है, वरना घर में किसी को भी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। नैना वैसे तो बहुत प्यारी थी और अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। नैना भी जानती थी कि प्रेम को इस शादी में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। बस दादाजी के कहने पर प्रेम जबरदस्ती शादी कर रहा है, इसीलिए नैना को भी इस शादी इंटरेस्ट नहीं था। ऐसे ही शाम हो जाती है और प्रेम शाम को ही घर आता है। प्रेम को घर आता देखकर दादाजी को बहुत गुस्सा आता है और दादाजी गुस्से में प्रेम को बोलते हैं, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो हमें बता दीजिए। यूँ इस तरह से हमारा दिल दुखाकर आपको क्या मिल रहा है? अगर आपको शादी ही नहीं करनी थी तो आपको हमें बता देना चाहिए था। प्रेम अपने दादाजी की बात सुनकर बोलता है, दादाजी आपके कहने पर मैं शादी कर तो रहा हूँ ना, अभी शादी की वजह से मैं अपना काम तो नहीं छोड़ सकता ना, और वैसे भी आज रात में शादी थी, इसीलिए मैं बस अपनी इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए ऑफिस चला गया था, और वैसे भी हमें अभी निकलना है ना। मैं तैयार होकर आता हूँ और आप सभी भी तैयार हो जाए, फिर हम निकलते हैं। प्रेम की बातें सुनकर दादाजी अपने दिल पर हाथ रखकर अपने मन में बोलते हैं, हे ईश्वर, कहीं मैं उस नन्ही सी जान की जिंदगी खराब तो नहीं कर रहा ना, क्योंकि प्रेम तो बिल्कुल भी शादी में इंटरेस्टेड ही नहीं है। प्रेम को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा कि वह जरा सा भी इस शादी को निभाएगा। सही मेरी ही जबरदस्ती पर उस लड़की की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए है। हे ईश्वर, अब सब कुछ तेरे ही भरोसे है, प्लीज उस बच्चे की जिंदगी खराब मत होने देना। थोड़ी देर में प्रेम एक गोल्डन और रेड कॉम्बिनेशन की शेरवानी पहन कर आता है, जो दादाजी ने ही प्रेम के लिए बनवाई थी। प्रेम को तैयार होकर आता देखकर दादाजी खुश हो जाते हैं। प्रेम अपने दादाजी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। दादाजी अपने दोनों हाथों से प्रेम के चेहरे को थामते हैं और फिर उसके माथे को चूमते हुए बोलते हैं, मेरा पोता आज सबसे ज्यादा हैंडसम लग रहा है, बस एक ही कमी है। उसके बाद दादाजी अपने हाथों में चेहरा लेकर आते हैं और प्रेम को पहना देते हैं। इस शादी से सिर्फ अमरनाथ जी और अमरजीत दोनों ही खुश है, बाकी परिवार वाले बेमन से इस शादी में शामिल हो रहे थे। सभी लोग बेमन से तैयार होकर नीचे आ जाते हैं और प्राची भी तैयार होकर आती है। फिर सभी अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। प्राची प्रेम के साथ ही प्रेम की गाड़ी में बैठकर जाती है। थोड़ी देर बाद ही प्रेम सिंघानिया की पूरी फैमिली प्रेम के प्राइवेट जेट में बैठी हुई थी। दूसरी तरफ काशी में पूरे गांव को सजाया गया था। पूरे गांव में आज रौनक ही रौनक थी और सभी लोग बेसब्री से बारात का इंतजार कर रहे थे, और आज मन्नत तो जैसे कयामत से उतरी हुई परी लग रही थी। शादी के लाल जोड़े में मन्नत बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी कि अगर एक नज़र कोई मन्नत को देख ले तो देखता ही रह जाए। तभी पूरे गांव में शोर मचता है, बारात आ गई, बारात आ गई। दादाजी जानते थे कि प्रेम सिंघानिया बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, इसीलिए उन्होंने अपनी हैसियत से कई गुना ज्यादा प्रेम के स्वागत की तैयारी की थी, और शादी की सारी तैयारियां प्रेम की सुविधा को ध्यान में रखकर ही की गई थी। बहुत ही भव्य तरीके से प्रेम और प्रेम के पूरे परिवार का स्वागत किया जाता है, और प्रेम के साथ आए रिश्तेदारों का भी बहुत अच्छे से स्वागत किया गया था। लेकिन प्रेम की माँ सभी चीजों को देखकर नाक चढ़ा रही थी, और प्राची भी पूरा साथ दे रही थी प्रेम की माँ का। और अमरनाथ जी अपने दोस्त मोहनदास को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे, और दोनों ही तो एक दूसरे का गले मिलकर आवभगत करते हैं। मन्नत की सभी सहेलियां प्रेम को देखकर बोलती हैं, अरे वाह जीजाजी, कितने हैंडसम हैं। इतने हैंडसम तो हमने सिर्फ पिक्चरों में हीरो को ही देखा है, पहली बार हम किसी को सामने से देख रहे हैं। मन्नत कितनी लगी है कि उसे इतना हैंडसम पति मिलने वाला है। गांव की सभी औरतें प्रेम को देखकर बोलती हैं, अरे भाई वाह, लड़का तो घड़ा चोखा है। एक औरत बोलती है, तू महारी मन्नत कौन सी मारी मन्नत भी तो कितनी खूबसूरत है। दूसरी औरत, बिल्कुल ही राम सीता की जोड़ी है, जितनी खूबसूरत हमारी मन्नत है उतना ही खूबसूरत छोरा उसे मिला है। फिर धीरे धीरे शादी की रस्में शुरू होती हैं और प्रेम को मंडप में पंडित जी बुलाते हैं। प्रेम मंडप में जाकर बैठ जाता है। प्रेम मंडप में बैठकर शादी की रस्में शुरू कर देता है। जैसे जैसे पंडित जी बोलते हैं वैसी वैसी रस्में प्रेम करने लगता है। फिर पंडित जी वधू को बुलाने के लिए बोलते हैं तो मन्नत की सहेलियां मन को लेने के लिए कमरे में जाती हैं और हंसते हुए मन्नत से बोलती हैं, चलो मन्नत, तुम्हारा बुलावा आ गया, वैसे मानना पड़ेगा
जीजाजी तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, एकदम पिक्चर वाले हीरो की तरह। अपने दोस्तों की बातें सुनकर मन्नत और भी ज्यादा शर्म आ जाती है और फिर धीरे से खड़ी होकर अपने दोस्तों के साथ कमरे से बाहर निकल जाती है। मन्नत ने घूंघट ओढ़ा हुआ था और मन्नत घूंघट ओढ़े ही मंडप की तरफ आती है, लेकिन प्रेम एक नज़र उठाकर भी मन्नत को नहीं देखता। एपिसोड 4। अब आगे। पंडित जी के बुलाने पर मन्नत धीरे धीरे कदमों से अपनी सहेलियों के साथ मंडप पर आ रही थी। मन्नत दिल हाय दिल में इस वक्त बहुत ही ज्यादा खुश थी अपने आने वाले कल को लेकर। और जब मन्नत के दादाजी मन्नत को दुल्हन के जोड़े में देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और विजय तो अपने दर्द को संभाल कर मन्नत को बस अपनी दर्द भरी आंखों से देखे जा रहा था। एक दिल है एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है, एक मैं हूँ एक ईमान है, दोनों तुझ पे हाँ तुझ पे दोनों तुझ पे कुर्बान है, एक दिल है। मन्नत मंडप में आकर प्रेम के करीब बैठ जाती है और पंडित जी आगे की रस्में शुरू करने लगते हैं। इश्क भी तू, मेरा प्यार भी तू, मेरी बात ज़ात जज्बात भी तू, परवाज़ भी तू, रूह सांस भी तू, मेरी सांस नब्ज़ और हयात भी तू, मेरा राज भी तू, कुफर आज भी तू, मेरी आस प्यास और लिबास भी तू। मन्नत के दादा और विजय दोनों ही अपनी भरी हुई आंखों से मन्नत को देख रहे थे। जहां एक के दिल में सुकून था कि उसकी पोती की शादी एक अच्छे बड़े घर में हो रही है, तो दूसरी तरफ एक टूटे हुए दिल का एहसास था। जिसने बचपन से जिस लड़की को चाहा, आज वही लड़की उसकी आंखों के सामने किसी और की होने जा रही थी। मेरी जीत भी तू, मेरी हार भी तू, मेरा राज राज और मिसाज भी तू। रश्मि होने के बाद पंडित जी दोनों को फेरों के लिए खड़ा होने के लिए बोलते हैं। प्रेम बिना मन से बस खड़ा हो जाता है और मन्नत भी खड़ी हो जाती है और फिर ऐसे ही दोनों फेरे लेने लगते हैं और सातों फेरे होने के बाद वापस से पंडित जी उन्हें बैठने के लिए बोलता है। मेरे इश्क के हर मकाम में, हर सुबह में, हर शाम में एक रुतबा है, एक शान है। फिर पंडित जी प्रेम को मन्नत को मंगलसूत्र पहनाने के लिए बोलते हैं। प्रेम मन्नत को एक डायमंड का मंगलसूत्र पहना देता है जिसमें बड़ी ही खूबसूरती से प्रेम लिखा हुआ था। दोनों तुझ पे हाँ तुझ पे। फिर पंडित जी प्रेम को मदद की मांग में सिंदूर भरने के लिए बोलते हैं। प्रेम बिना एक नज़र मन्नत को देखिए मन्नत की मांग में सिंदूर भर देता है। सिंदूर भरते ही मन्नत अपनी आंखें बंद कर लेती है और थोड़ा सा सिंदूर मन्नत की नाक पर गिर जाता है, जिसे पंडित जी बहुत ही शुभ संकेत बोलते हैं। दोनों तुझ पे कुर्बान है, एक दिल है, मेरे इश्क के हर मकाम में, हर सुबह में, हर शाम में एक रुतबा है, एक शान है। पंडित जी शादी समाप्त हुई आपसे, आप दोनों पति पत्नी हुए और 7 जन्मों के बंधन में आप दोनों अब बन चुके हैं। एक दूसरे के समर्पण के साथ अपना और अपने परिवार वालों का आशीर्वाद ले। फिर पंडित जी मन्नत को बोलते हैं, कन्या सबसे पहले आप अपने पति के पैर छूकर अपने पति का आशीर्वाद लें। मन्नत खड़ी होती है और प्रेम के पैर छूती है, लेकिन प्रेम वैसे ही 2 कदम पीछे हो जाता है और मन्नत को कुछ नहीं बोलता। मन्नत पर अपने हाथों को पहले अपने सर से लगाती है और फिर अपने सीने से लगाकर एक चेहरे पर मुस्कान लिए खड़ी हो जाती है। मन्नत के चेहरे पर घूंघट था, इसीलिए मन्नत किसी को दिखाई नहीं दे रही थी और प्रेम तो एक नज़र वैसे भी मन्नत को नहीं देख रहा था। फिर मन्नत की सहेलियां मन्नत को मंडप से अंदर कमरे में ले जाती हैं और प्रेम प्राची के साथ एक साइड में जाकर प्राची के पास ही बैठ जाता है। गांव के सभी लोग प्राची को देखकर हैरान थे और सभी लोगों के मन में यही चल रहा था कि यह लड़की कौन है जो दामाद जी से इतना ज्यादा चिपक रही है। मन्नत पूरे गांव की लाडली थी, पूरा गांव ही मन्नत को अपनी बेटी मानता था, इसीलिए सभी लोग प्रेम को भी अपना दामाद बोल रहे थे। फिर कुछ ही समय बाद मन्नत की विदाई का समय भी हो जाता है। पहले तो मन्नत बहुत ही ज्यादा खुश थी प्रेम से शादी करने की खुशी में, लेकिन जैसे ही मन्नत को यह एहसास होता है कि अब मन्नत को अपने दादाजी, अपने गांव, अपना आंगन, अपना घर छोड़कर जाना पड़ेगा, जिस आंगन में उसने अपना बचपन दिया है, किस गांव में वह खेलकूद कर बड़ी हुई है, जिस गांव के हर आंगन ने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है, गांव का हर एक इंसान जो उसे इतना प्यार करता है, सभी को अब मन्नत को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो मन्नत का दिल भर आता है और मन्नत अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और मन्नत बिलक बिलक कर रोने लगते हैं। उंगली पकड़ के धुन चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे, बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। मन्नत तो अपने दादा के गले लगकर बहुत ही सादा फूट फूट कर रोने लगती है और मन्नत के दादाजी भी मन्नत को गले लगाकर उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उनका भी दिल टूट रहा था अपने जिगर के टुकड़े को खुद से अलग करते हुए। मूड के ना देखो दिलबरो दिलबरो, मूड के ना देखो दिलबरो, मूड के ना देखो दिलबरो दिलबरो, मूड के ना देखो दिलबरो। प्राची और प्रेम दोनों के लिए ही यह सब एक ड्रामा था और इसीलिए प्रेम और प्राची दोनों ही गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। प्राची बिल्कुल प्रेम की बगल में प्रेम से चिपक कर बैठती है और प्रेम अपना फ़ोन निकाल कर अपने कुछ इंपॉर्टेंट मेल चेक करने लगता है।
प्रेम का ध्यान न तो प्राची पर था और न ही मन्नत पर। वो दोनों से ही इस वक्त अलग रहना चाहता था क्योंकि प्रेम इस वक्त बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो रहा था। फसलें जो कटती जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। मन्नत बारी बारी पूरे गांव वालों के गले मिल रही थी और फूट फूट कर रो रही थी। फसलें जो कटती जाए उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है। विजय मन्नत को जाते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए विजय वहां से बिना कुछ किसी को कहे, बिना किसी को कुछ बताएं, चुपचाप वहां से चला जाता है। मन्नत भी चारों तरफ विजय को ढूंढ रहे थे लेकिन विजय उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे। मोहनदास जी अमरनाथ जी के आगे हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, मेरी बेटी का ध्यान रखना, मेरी बच्ची बहुत भोली है। वह सिर्फ गांव की दुनिया में ही पली बड़ी है, शहर की दुनिया उसके लिए बहुत ही अलग होगी। बस मेरे बेटे का ध्यान रखना, उसे कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कर देना। फिर मोहनदास जी मन्नत को गाड़ी में बैठा देते हैं और मन्नत प्रेम की बगल में ही बैठ जाती है। अब प्रेम की बगल में एक तरफ प्राची बैठी थी और एक तरफ मन्नत, और फिर प्रेम की गाड़ी वहां से चल पड़ती है। मन्नत खिड़की से अपने दादा को जाते हुए देख रहे थे और दादाजी भी अपनी भरी हुई आंखों से अपनी जिगर के टुकड़े को खुद से दूर जाते हुए देख रहे थे। मेरे दिलबरो बर्फे गलेगी फिर से, मेरे दिलबरो फसल पकेगी फिर से, तेरे पौ के तले मेरी दुआ चले, दुआ मेरी चाले। प्राची प्रेम के कंधे पर सर रखकर सो जाते हैं और मन्नत अपनी आंखों से अपने गांव की हर एक गली को पीछे छोड़ते हुए देख रही थी और फिर अपने काशी शहर को अपनी आंखों से अलविदा कह रही थी। मन्नत अपना गांव, अपना शहर, काशी सब कुछ पीछे छूटता हुआ बस अपनी भरी हुई आंखों से देख रही थी। बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ, तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में।